नमस्कार मित्रों, भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्र आगामी 25 अगस्त 2024 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो सूर्य की राशि सिंह से निकलकर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जो बुध की राशि होती है। मित्रों, 25 अगस्त से और 18 सितंबर तक शुक्र का यह गोचर चलने वाला है अपनी नीच राशि कन्या में। शुक्र का यहाँ पर नीच होना कई मायनों में काफी अशुभ साबित हो सकता है कुछ राशियों के लिए, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ राशि वालों के लिए ये काफी नकारात्मक रहने वाला है गोचर। उसका कारण है कि जब शुक्र का प्रवेश होगा कन्या राशि में तो वहां पर केतु विराजमान है, तो शुक्र और केतु की युति बनेगी। साथ ही मीन राशि में स्थित राहु की सीधी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। हालांकि शुक्र और राहु मित्र होते हैं, परंतु यह जो संबंध बनेगा ये अच्छा नहीं है। शुक्र और केतु की जो संबंध बन रहा है युति। साथ ही 16 सितंबर से और 18 सितंबर तक मात्र 2 दिन के लिए सूर्य भी यहां आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य तब राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में आएंगे। तो शुक्र का यह गोचर 25 अगस्त से 18 सितंबर तक चलने वाला है और ये अपनी नीच राशि में रहेंगे। मित्रों, शुक्र जब अशुभ होते हैं, खासतौर पे जब नीच राशि में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे व्यक्ति जो होता है वो मलिन रहने लगता है, उसके कपड़े जो वस्त्र होते हैं वो स्वच्छ वगैरह नहीं पहनता है, उसके अंदर कामुकता की वृद्धि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति के अंदर चरित्र दोष भी देखा जाता है, क्योंकि उसका चरित्र हनन भी होता है। बेवजह के आरोप भी लगते हैं, एलिगेशंस वगैरह लगते हैं, ब्लैकमेलिंग आदि का शिकार होता है, बेवजह के दिखावे पर खर्चा करता है। साथ ही शुक्र का अशुभ होना या नीच राशि में रहना यह व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। खास तौर पे कहें तो कहीं ना कहीं तबाह करके रख देता है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या 2 शादियों के योग भी ये बना देता है, जिससे व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। तो शुक्र का नीच होना या कुंडली में शुक्र का नीच राशि के साथ साथ अशुभ स्थिति में होना या जैसे राहु के साथ या केतु के साथ संबंध बनना या मंगल के साथ संबंध बनना, यह जो होता है ये शुक्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता कुंडली में। तो चलिए अब एक एक करके राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र का गोचर बहुत ही समस्या लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि एक तो दूसरा भाव धन भाव, साथ ही सप्तम भाव वैवाहिक सुख के, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके 6ठे भाव में गोचर होगा। 6ठे भाव में नीच राशि में रहेंगे, तो धनेश होकर यहाँ पर वो 6ठे भाव में आ रहे हैं, तो ये एक प्रकार का दरिद्र योग भी बनता है। तो आपको कहीं ना कहीं अचानक आप देखेंगे 25 अगस्त से और 18 सितंबर के बीच में कहीं ना कहीं धन संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी। अचानक खर्चे हो सकते हैं, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, संचित धन में कमी हो सकती है, आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। यूरिन इन्फेक्शन या जैसे अगर आपको कोई गुप्त रोग वगैरह है तो वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। साथ ही कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में भी आपको कुछ समस्या आ सकती है। साथ ही आप किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह के या किसी दोषारोपण के भी शिकार हो सकते हैं। महिला है तो पुरुष है तो महिला के माध्यम से आपको कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह की भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा। बुरे व्यसनों से दूर रखिए खुद को, जैसे मांस, मदिरा, सिगरेट, शराब, इन सब चीजों से दूर रखिए तो बेहतर रहेगा। चरित्र को मजबूत रखिए। और सप्तमेश होकर 6ठे भाव में है, वैवाहिक सुख भी आपका कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित होगा। पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका था तो वो उजागर हो सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में भी शुक्र समस्या पैदा करेगा। और बेवजह के उधार वगैरह देने से बचिए और कर्ज वगैरह लेने से भी बचिए, अन्यथा आपको ये शुक्र बहुत बुरी तरीके से आर्थिक समस्या दे सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए गोचर कतई अच्छा नहीं है। अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा तो कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी। शुक्र की राशि वृषभ की बात करते हैं। आपके लिए पंचम भाव में शिक्षा संतान के घर में गोचर होने वाला है। 6ठे भाव के स्वामी रोग ऋण शत्रु के साथ ही लग्नेश होकर पंचम भाव में और नीच हो रहे हैं। तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संतान उत्पत्ति जिन महिलाओं का चल रहा है, वृषभ राशि की जो महिला है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट आदि में निवेश करते समय सतर्क रहिएगा। साथ ही लव रिलेशन वगैरह में है तो भी सतर्क रहिएगा। यह समय प्रपोज आदि करने के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही जितनी दूरी बना के रखें अपने पार्टनर से इस गोचर के दौरान तो बेहतर है। साथ ही अगर आप कोई प्रपोज वगैरह करने जा रहे हैं, शादी वगैरह की सोच रहे हैं, तो इस जो सोच को, विचार को टाल दीजिए तो बेहतर रहेगा। साथ ही रोगेश अगर पंचम भाव में है तो सीधी सी बात है, अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए कि उसके कैरियर पर ज्यादा आप इस समय फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसका मन वगैरह भटक सकता है शिक्षा वगैरह में।
और पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं लग्नेश होकर, तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को भी ये कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करेगा। आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नीच राशि में रहेंगे और आप, ये मन का भी घर होता है, बुद्धि का घर होता है, तो इस समय आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जिसको करने से, उसको, उस काम को करने से आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके चतुर्थ भाव में नीच हो रहे हैं। द्वादश भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में नीच हो रहे हैं। देखिए चतुर्थ भाव में नीच हो रहे हैं तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये भौतिक सुख साधन का घर होता है और खर्च के घर के स्वामी होकर यहाँ पर नीच हो रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी आदि में निवेश करते समय बहुत सतर्क रहिएगा और हो सके तो 18 सितंबर तक टाल ही दीजिए, क्योंकि आपके सामने इस समय कुछ ऐसी डील आ सकती है जिससे आपका पैसा वगैरह डूब सकता है या आपको कोई धोखा हो सकता है। चतुर्थ भाव जनता का भी होता है और दशम भाव को शुक्र देखेंगे तो कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपके खिलाफ कोई एलिगेशन वगैरह लग सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई स्टिंग ऑपरेशन वगैरह हो सकता है जिसमें आप फंस सकते हैं। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष आपको सलाह दे रहे हैं कि बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपके खिलाफ कोई दोषारोपण हो सकता है। और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो फिर से आपको बता देते हैं माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो है सुख भाव के स्वामी चतुर्थ भाव, लाभ भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में नीच हो रहे हैं। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनको थोड़ा बहुत अवेयर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। मित्रों वगैरह के साथ बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा किसी कुसंगति की वजह से आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। लाभेश होकर नीच हो रहे हैं तो लाभ में कमी करेंगे और मान सम्मान में भी आपके कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी, भाग्य में भी कुछ आपको कमी देखने को मिल सकती है और पिता के साथ भी कुछ मतभेद पैदा करने का जरूर काम करेगा। और चतुर्थेश होकर यहाँ तीसरे भाव में है तो इस समय कोई भी ऐसा एफर्ट करने से बचिएगा, जैसे कोई जमीन बेचना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी आदि में निवेश करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों से दूरी बना के रखिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा कुछ आपके द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, ऐसे में शुक्र का नीच हो जाना तो ये आपको समस्यादायी हो सकता है, धन हानि भी करा सकता है आपको। सिंह राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी ये गोचर समस्या लेकर आ रहा है। दशम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में नीच के हो रहे हैं धन भाव में। धन भाव में शुक्र का नीच हो जाना एक प्रकार का ये भी दरिद्र योग का निर्माण करता है। धन संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपको वाणी दोष की भी समस्या रहेगी क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं, अष्टम में बैठे राहु की भी दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर आपको अपने वाणी को बहुत सतर्क रहना चाहिए। किसी के सामने बोलने से पहले अच्छे से सोच विचार लीजिए कि सामने वाले से कितना क्या और कब बोलना है, अन्यथा आप अपनी मान हानि भी करा लेंगे। अचानक आपको धन हानि होने से कुछ समस्या होगी, मानसिक चिंता भी बढ़ सकती है, परिवार में कुछ ना कुछ आपके गलत आचरण की वजह से आपका भी सम्मान घटेगा और स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। आंखों का अपने ध्यान रखिएगा और गुप्तांगों की सफाई वगैरह पर ध्यान रखिएगा, हाइजीन का, क्योंकि अष्टम में राहु है, शुक्र की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, कामुकता आपकी बढ़ेगी, इस दौरान कोई बीमारी भी आपको, यौन रोग वगैरह भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। केतु लग्न में है, यहीं पर शुक्र का गोचर हो रहा है, सप्तम में राहु, जबरदस्त आपके लिए समस्या ये लेकर आ सकता है। धनेश और भाग्येश होकर लग्न में नीच का शुक्र ये हो जा रहे हैं और केतु यहाँ बैठे, राहु की दृष्टि, मान सम्मान की जबरदस्त आपको हानि के योग बन रहा है। अचानक खर्चे बढ़ने से आपका कहीं ना कहीं मानसिक चिंता भी बढ़ेगी। साथ ही भाग्येश होकर नीच हो रहे हैं वो भी लग्न में, तो भाग्य की आपको कमी देखने को मिलेगी और मान सम्मान आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। वैवाहिक जीवन में जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी समस्याएं और अविवाहित लोगों के रिश्ते तो तय होने में समस्या आएगी। साथ ही जो लोग वैवाहिक जीवन जिनका है उसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई जो बाहरी पर्सन के माध्यम से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। व्यापार में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, खासतौर पे बड़ा रिस्क लेने से तो बहुत बचिएगा, अन्यथा आपको धोखा भी हो सकता है और आपका धन वगैरह डूब सकता है। किसी भी प्रकार का नया निर्णय 18 सितंबर तक टाल दें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद शुक्र आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, स्वराशिस्थ हो जाएंगे, वहां से आप अपने फैसले ले सकते हैं। तुला राशि की बात करें, यह भी शुक्र की दूसरी राशि, आपके द्वादश भाव में शुक्र नीच हो रहे हैं। ऐसे तो शुक्र को द्वादश भाव में अच्छा माना जाता है अपवाद स्वरूप, परंतु यहाँ वो नीच हो रहे हैं। केतु साथ में, छठे भाव में बैठे राहु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई एलिगेशन वगैरह लग सकता है।
आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने से, क्योंकि आप दिखावा पर ज्यादा खर्चा करेंगे, बेवजह की चीजों, अननेसेसरी चीजों की खरीदारी करेंगे। क्रेडिट कार्ड वगैरह की लिमिट भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, अन्यथा वो भी आपको समस्या दे सकता है। कर्ज देने से भी बचें, कर्ज लेने से भी बचें। पढ़ाई वगैरह में आपका मन इस गोचर के दौरान कम लगेगा। राहु की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आप किसी ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। गलत निर्णय आपको इस गोचर के दौरान काफी समस्या में डाल सकते हैं। नींद भी आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, क्योंकि द्वादश भाव नींद का भी होता है। छठे भाव को देखेंगे तो यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या या गुप्तांगों में समस्या, यौन रोग जैसी समस्या भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। और पाचन भी आपका प्रभावित रहेगा। तो जो तुला राशि है, आपको भी विशेष सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए देखिए, जो ये गोचर हो रहा है वो सप्तम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी का लाभ भाव में गोचर हो रहा है। लाभ भाव में कोई ग्रह बहुत बुरा फल नहीं देता। यहाँ नीच के होने के बाद भी शुक्र आपको उतना बुरा फल नहीं देंगे। व्यापार में आपको कुछ लाभ दिला सकते हैं, लेकिन आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। किसी नई ब्रांच वगैरह को खोलने से बचना चाहिए। विदेशों से व्यापार करते हैं तो आपको आशानुरूप फल मिलता रहेगा अच्छा, लेकिन बहुत बड़े आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बहुत ज्यादा आपको इस समय लाभ होगा, क्योंकि नीच राशि में है, केतु भी साथ में है, राहु की दृष्टि है। शेयर मार्केट में आदि में निवेश करते हैं तो करिए, लेकिन बहुत सतर्क होकर। और अगर आप कोई नए इन्वेस्टर हैं, जैसे शेयर मार्केट में कोई नया आप जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो रुक जाइए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मान सम्मान का अपने जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाभ भाव में बैठे, केतु भी यहाँ बैठे हैं। आपके द्वारा कुछ ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी मान हानि हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी राशियों की अपेक्षा आपके लिए गोचर फिर भी काफी राहत भरा है, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। भले वो नीच राशि में हो, उसके शुभ फलों में थोड़ी कमी होगी, लेकिन फिर भी वो उतना अशुभ नहीं होता। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए दशम भाव में शुक्र जो है वो नीच होने जा रहा है, और ये जो है लाभ भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं। और यहाँ पर वो दशम भाव में जब नीच होंगे, केतु बैठे चतुर्थ भाव में राहु से दृष्ट होंगे, तो कार्यस्थल पर आपके लिए जबरदस्त चुनौतियां आ सकती है। नौकरी वगैरह छूट सकती है, अनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है, कोई दोषारोपण आपके खिलाफ हो सकता है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से बचिएगा, प्रॉपर्टी आदि का निवेश करने से या उसको खरीदने या बेचने से, क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने चरित्र को मजबूत करके चलिए तो बेहतर है। और नई नौकरी वगैरह की जो लोग तलाश कर रहे हैं, अभी 18 सितंबर तक कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए ये जो गोचर हो रहा है, पंचम भाव के स्वामी और जो शुक्र होते हैं, वो दशम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और भाग्य स्थान में नीच हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर भाग्य में कमी देखने को मिलेगी। और पंचमेश होकर भाग्य स्थान में है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि भी आपकी कुछ भ्रमित हो सकती है। बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। भाग्य का भी आपको कम सहयोग मिले, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण है। और दशमेश होकर भाग्य स्थान में, तो कार्यस्थल पर भी अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रमोशन के लिए या कोई ट्रांसफर वगैरह आप चाह रहे थे, इन सब चीजों में आपको इस गोचर के दौरान धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपके साथ नहीं होने वाली। आत्मविश्वास वगैरह में भी कुछ कमी आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु साथ में बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि लगातार पड़ रही है। तो अपने चरित्र को मजबूत रखिए, अपने काम से काम रखिए, और कहीं ना कहीं अभी मैं उपाय अंत में बताऊंगा तो उसको कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए भी गोचर बहुत ही समस्या लेकर आ रहा है। चतुर्थेश और भाग्येश होकर अष्टम भाव में केतु के साथ यहाँ शुक्र बैठेंगे नीच राशि में, और दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। आपको कहीं ना कहीं यौन रोग की समस्या, गुप्तांगों में समस्या, हार्ट से संबंधित समस्या हो सकती है। साथ ही आपको जो है यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और शुक्र यहाँ बैठे, अगर आप डायबिटिक वगैरह पेशेंट है तो आपको भी समस्या और बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अष्टम में शुक्र है, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि शुक्र यहाँ बैठे अचानक आपको धन लाभ भी कराते रहेंगे, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी आदि में कुछ आपको निवेश किया उसमें आपको फायदा हो सकता है, या पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला है। तो राहु बैठे हुए हैं तो वाणी दोष दे रहे हैं, तो हो सकता है कुछ झगड़ा वगैरह हो, कुछ आपसी विवाद बढ़ जाए, परंतु मामला आपके पक्ष में आ सकता है। ये जरूर एक अच्छी बात है। 7.5 का मध्यम चरण है, शनि वक्री भी है, तो संभल कर चलिएगा। भाग्येश होकर अष्टम में, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों को जितना बेहतर रख पाए उनका आशीर्वाद लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और चतुर्थेश होते हैं अष्टम में, तो माता के स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, और अपने भी स्वास्थ्य का पूरे गोचर के दौरान ध्यान रखिएगा। गोचर कतई अच्छा नहीं कह सकते हैं, धन लाभ जरूर आपको होगा,
परंतु ओवरऑल गोचर अच्छा नहीं है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में नीच हो रहे हैं। लग्न में राहु केतु के साथ यहाँ पर नीच होना, अष्टमेश होकर सप्तम भाव में। वैवाहिक जीवन तो प्रभावित होगा ही, पति पत्नी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में समस्या, व्यापार में समस्या, व्यापार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। और तृतीयेश होकर सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपको ये मान सम्मान को भी दिलाने मतलब मान सम्मान को प्रभावित करने वाले रहेंगे, क्योंकि लग्न पे दृष्टि रहेगी। बेवजह की चीजों पर आप दिखावे से बचिए, बेवजह के खर्चों से आप बचिए, तो गोचर आपके लिए बेहतर है। तो मीन राशि वालों के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन का पूरे गोचर के दौरान आप ध्यान रखिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशि वालों के लिए शुक्र का नीच राशि कन्या में जो गोचर होने वाला, और केतु साथ में रहेंगे और राहु की दृष्टि रहेगी लगातार 25 अगस्त से 18 सितंबर तक उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने बताया सिलसिलेवार राशियों के क्रम में। उपाय बता देते हैं कि शुक्र का मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप लोग हर शुक्रवार को जाप कर सकते हैं, या आप लोग माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप लोग 108 बार जाप कर सकते हैं इस फटिक की माला से। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को जो है गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए, उनको खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए। एक छोटे से रुई के टुकड़े में जो है गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में उनके चित्र या उनके मूर्ति के समक्ष अर्पित कीजिए तो अच्छा रहेगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, जितना स्वच्छ रहेंगे, जितना चरित्र को मजबूत रखेंगे, जितना बुरे व्यसनों मांस मदिरा सिगरेट आदि से दूर रहेंगे तो आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा। अन्यथा शुक्र का नीच होना किसी भी राशि वालों के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।